भोपाल का जो विकास हुआ है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेके वानप्रस्थ की ओर रवाना होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। भोपाल सीट से आलोक शर्मा जी को टिकट मिला है और आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको टिकट के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर पार्टी के इस निर्णय पर? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने कि मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कैसे देखते हैं सर भोपाल सीट, क्योंकि गढ़ रही है सर बीजेपी का, केंद्र में सरकार चाहे जिसकी भी हो, भोपाल सीट पर हमेशा से बीजेपी का एक मजबूत पकड़ है। इस मजबूत गढ़ को आप कैसे, इसकी क्या कुछ तैयारियां रहेंगी आपके चुनाव को? देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। राजधानी का देश की अन्य राजधानियों के हिसाब से उसका विकास होना चाहिए। हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से रही और आज भोपाल का जो विकास हुआ है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। आज वो देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप भोपाल का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, भोपाल की जनता की पसंद का भोपाल कैसा होना चाहिए, इस प्रकार हम एक आने वाले समय में विकास का रोड मैप बनाएंगे। भोपाल की जनता से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद हमारा भोपाल के विकास का भी एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी तो बन गया, हमारा भोपाल हेरिटेज सिटी तो बन गया, डिजिटल सिटी तो बन गया, ग्लोबल सिटी तो बन गया, पर देश की अन्य राजधानियों में और किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है उसका भी हम अध्ययन करेंगे और भोपाल की जनता की मंशा के अनुरूप उसके सपनों का भोपाल कैसा हो उस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। ये रोड मैप पे काम करना शुरू कर दे, तैयार कर दिया है रोड मैप आपने? नहीं, रोड मैप तैयार कर दिया। बहुत ही जल्दी हम जनता के बीच में जाएंगे। भोपाल में कई संस्था हैं, कई लोगों के अच्छे सुझाव आते हैं, उन सुझावों को भी संग्रहित करेंगे। सबकी मंशा के अनुरूप होगी। भोपाल एक लिवेबल सिटी है। जो भी भोपाल आता है तो वो कहता है कि मेरा मकान ही यहीं बनना चाहिए और वो रहता है और अपने 4 रिश्तेदारों को भी लेके आता है। तो मुझे लगता है कि एक स्मार्ट भोपाल के जो फीचर्स हैं उस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। मैं भोपाल के अब जो बेरसिया है उस बेरसिया का विकास का रोड मैप अलग बनाऊंगा। भोपाल का लोकसभा सीट के वो हमारा सीओर है, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के विकास का रोड मैप हम लोग अलग बनाएंगे। संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार की आवश्यकता है। आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन तो आ गई, पर मेरे को लगता है कि ये मेट्रो ट्रेन मेरी सीओर तक चलना चाहिए। मेट्रो ट्रेन मेरी बेरसिया तक चल रही है, उस दिशा में क्या काम करना, उसके लिए हम कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। क्या लगता है सर, जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, सिद्ध हो पाएगा 2024 में? निश्चित रूप से पूरा देश और पूरी दुनिया आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़े आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर एक बूथ के ऊपर सक्रिय है। हमने संकल्प लिया है कि हर बूथ के ऊपर हम 370 से अधिक वोट लेकर आएंगे। जब 370 हर बूथ से मिलेंगे तो निश्चित रूप से देश के अंदर इस बार 400 सीट से अधिक का जो हमारा संकल्प है वो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। सर, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में है और यात्रा में उनको काफी जन समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने कहा है कि ये जो जन समर्थन है इसको देखकर लग रहा है कि अब परिवर्तन मध्य प्रदेश में जो है। आपको क्या लगता है, कुछ इसका असर पड़ेगा? कोई राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू के बारे में सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी प्रकार का कोई जन समर्थन नहीं है। क्या न्याय करेंगे? उन्होंने खुद देश की
जनता जनार्दन के साथ परिवारवाद थोप के तो सबसे बड़ा अन्याय किया है। वो जनता ने उनको हर चुनाव के अंदर मजा चखाया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेके वानप्रस्थ की ओर रवाना होना चाहिए। इंडिया अलायंस की बात करें तो सर अब जो है सीट शेयरिंग की बात होगी है कई राज्यों में। अब जो है इंडिया अलायंस के जो तमाम राजनीतिक दल एकजुट हुए, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कुछ आपको लगता है कि इंडिया अलायंस का कोई असर होगा या बीजेपी के लिए कोई चुनौती जैसा है ये? नहीं, इंडिया अलायंस का जो पिछले चुनाव में हुआ था, वो लोग एक नहीं है, आपस में ही बहुत सारे झगड़े हैं। मैंने पुनः कहा कि देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास करता है। मोदी की गारंटी एक जो सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं, उनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है और वो करके दिखाते हैं, उसके रिजल्ट भी सामने आए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि देश में रहने वाला हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, उसको भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको भी पक्के मकान मिलना चाहिए, तो आज उसको पक्के मकान, करोड़ों पक्के मकान देने का काम किया। यही मोदी जी की गारंटी है। आज आप देखिए कि लगातार हमारा मध्य प्रदेश का ही हमारा शहर है इंदौर, लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आया। हमारा भोपाल जब मैं महापौर था तो प्रधानमंत्री जी के पंचवाक्य को हमने पूरा किया और आज स्वच्छता में हमारा भोपाल लगातार दूसरे नंबर पर आया। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमारे भोपाल को मिला। आप भोपाल की भानपुर कचरा खंती की बात कर रही हैं, तो यह है प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी। उज्ज्वला योजना है, कई स्ट्रीट वेंडर योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर सेक्टर में आप चले जाइए, यही मोदी की गारंटी है, जिसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, राम राम बोलिए, राम राम बोलते हैं। पूरा देश बड़ा उत्साहित हो। मैं समझता हूं कि अब की बार 400 पार का हमारा ये संकल्प पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गली और मोहल्ले बूथ के ऊपर काम कर रहा है। कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो गुटों में बटी हुई है, कांग्रेस में तो गिरोह बन गए। कांग्रेस कुछ नहीं, पिछली बार तो गलती से मध्य प्रदेश में एक सीट छिंदवाड़ा की मिल गई थी, इस बार तो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। छिंदवाड़ा सीट भी आने वाली है, पूरी आने वाली है, पूरे मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आलोक शर्मा जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से भोपाल सीट से टिकट दे दिया और वो अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त है। आपको इस पर क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।